जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम बेटा इंडियन ज्योग्राफी की थ्योरेटिकल सीरीज को पढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल सीरीज में हमने गंगा रिवर सिस्टम को स्टार्ट किया था। इस रिवर सिस्टम में बेटा हमने गंगा के उद्गम को देखा और साथ ही साथ गंगा भारत के 5 राज्यों में बहती है, उस बारे में मैंने आपको बताया था। आज गंगा की सहायक नदियों को पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों को, जो गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आइए, चलो बेटा हम देखते हैं गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। तो गंगा के बाएं तट का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड। बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। तो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो देखो, प्रमुख नदियों के बारे में आपको याद रखना है कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो नंबर एक है बेटा राम गंगा नदी। नंबर 1 राम गंगा नदी। दूसरी है मेरे प्यारे बच्चों गोमती नदी। दूसरी है गोमती नदी। दूसरी हमें पढ़नी है गोमती नदी। तीसरी पढ़नी है घाघरा रिवर। इसे घग्गर भी कहते हैं और इसे ही सरयू भी कहा जाता है, सरयू नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा। नेक्स्ट पढ़नी है आपको चौथे नंबर पर गंडक रिवर, गंडक नदी। नंबर 5 रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी। नेक्स्ट पढ़नी है आपको कोशी नदी। और लास्ट आपको पढ़नी है कौन सी बेटा? महानंदा रिवर, महानंदा नदी। इन 6 नदियों को पढ़ेंगे, तब गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियों के क्रम को हम क्या कर लेंगे बेटा? पूरा कर लेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे आपके इस थ्योरेटिकल सेक्शन में क्या हो जाएंगे बेटा? कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक देखो प्रश्न यहीं से बनता है कि इनका क्रम, तो इनके क्रम के बारे में याद रखना। राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। ये जो क्रम है ये मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम से पूरब का क्रम है। पश्चिम से पूरब का क्रम। गंगा में मिलने वाली ये नदियां जो हैं, ये पश्चिम से पूरब के क्रम में मिलती हैं। और अगर हम इधर से देखेंगे, महानंदा से कोशी, गंडक, घाघरा, गोमती और रामगंगा, तो ये क्रम क्या हो जाएगा? ये क्रम हो जाएगा पूरब से पश्चिम का। तो किस प्रकार से नदियां कहां किस रूप में मिलेंगी और इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, आइए देखते हैं, पढ़ लेते हैं गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। आइए तो चलिए बेटा पढ़ लेते हैं गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 नदियों के बारे में बताया था। एक है भागीरथी और एक है बेटा अलकनंदा। ये भागीरथी और ये है मेरे प्यारे बच्चों अलकनंदा। ये है आपकी कौन सी? भागीरथी धारा और ये है अलकनंदा। ये मिलती हैं आपकी कहां? देवप्रयाग कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और आगे की जो धारा है, यही धारा आपकी कहलाती है कौन सी? गंगा नदी। यही कहलाती है गंगा धारा। ठीक है, तो मैं आपकी गंगा नदी को ले जाता हूं यहां तक, और हमने ये कहा ये नदी आपकी लास्ट हो गई यहां, और ये बेटा बहती है कहां तक जाके गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है गंगा नदी का बायां तट और ये है गंगा नदी का दायां तट। इसे बोलेंगे गंगा नदी पर ये बाएं तट को कहते हैं, इसे लेफ्ट तट बोलते हैं, इसे बेटा राइट तट बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मैंने यहां बनाया उत्तराखंड, ये मैंने बना दिया उत्तराखंड। ये कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्तराखंड। उसके बाद उत्तर प्रदेश, एक मैं पहले यहां बना था उत्तराखंड में। ये जो बिंदु बनाया मैंने, ये कौन सा बिंदु है?
ये है हरिद्वार। हरिद्वार हरिद्वार जो है इसमें मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा कहां आती है? मैदानी क्षेत्र में। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। और ये जो सीमा बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर किसका है? ये है किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहां से? बिजनौर जिले से। ये यूपी का बिजनौर जिला है, यहां से क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रवेश करती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखो उत्तराखंड में यहां एक कुछ पर्वत, यहां पर कुछ क्या है बेटा? पहाड़ियां हैं। अब ये पहाड़ियां कौन सी हैं? इन्हें बोलते हैं दूधा टोली। दूधा टोली पहाड़ियां। और ये दूधा टोली पहाड़ियां जो हैं, ये कहां पर हैं? ये गढ़वाल हिमालय में पड़ती हैं। गढ़वाल हिमालय। और गढ़वाल हिमालय कहां का है? ये उत्तराखंड का है। दूधा टोली पहाड़ियां जो हैं वो गढ़वाल हिमालय में है, और गढ़वाल हिमालय जो पड़ता है वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसे कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। इसे कुमाऊं हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? कुमाऊं हिमालय वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखो ये हिमालय यहां लिखा हूं, हिमालय, ठीक है। ये कुमाऊं हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यहां से एक धारा का उद्गम हुआ। यहां इन श्रृंखलाओं से एक धारा निकलती है जो उत्तराखंड में बहती हुई कहां प्रवेश कर जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये चली जाती है बेटा, किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहां से? गंगा से। तो गंगा से कहां मिलती है? ये मिलती है कन्नौज के निकट। कन्नौज के निकट हरदोई में। कन्नौज के निकट हरदोई। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है उसके निकट, हरदोई के निकट आकर किससे मिल जाती है? किससे मिल जाती है? गंगा से। तो ये कौन सी धारा है? यही है रामगंगा नदी। यही है रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी जब उत्तराखंड में बहती है बेटा, उत्तराखंड में जो बहती है, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क पड़ता है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर क्या होती है बेटा? बहती है। पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम ही रामगंगा नेशनल पार्क था, इसी नदी के नाम पर रखा गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ये धारा जो बह रही है, ये कौन सी धारा बेटा मेरे प्यारे बच्चों? गंगा धारा है। कौन सी धारा है? गंगा धारा। तो ये जो रामगंगा नदी है, इस रामगंगा नदी के तट पर रामगंगा नदी, बेटा इस रामगंगा नदी के तट पर कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर बसे हुए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला शहर है मुरादाबाद। फेमस है मुरादाबाद। तो गंगा नदी के तट पर मुरादाबाद बसा हुआ है। रामपुर बसा हुआ है। शाहजहांपुर बसा हुआ है। शाहजहांपुर बसा हुआ है। मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली ईटीसी। तो बेटा इन ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है मुरादाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो रामपुर रामगंगा नदी, बरेली रामगंगा नदी, और शाहजहांपुर रामगंगा नदी। तो इनके बारे में आपको इतना याद रखना है कि रामगंगा नदी मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर और बरेली जिलों से होकर क्या होती है बेटा? बहती है। तो रामगंगा नदी के बारे में आपने क्या पढ़ लिया कि ये दूधा टोली नामक पहाड़ियों से निकलती है, जो गढ़वाल हिमालय का क्या एक भाग है, गढ़वाल हिमालय में पड़ती है बेटा, और ये उत्तराखंड राज्य में है। कुमाऊं हिमालय भी बोल सकते हैं, कुमाऊं हिमालय या मध्य हिमालय वाली पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है बेटा। रामगंगा नदी उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्राचीन नाम यदि पुराना नाम जो है वो है बेटा रामगंगा नेशनल पार्क। ये रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज के निकट आकर हरदोई से बेटा मिल जाती है। कौन कौन से शहर? मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर और बरेली जैसे शहरों से होकर क्या ये बेटा बहती है। तो पहली नदी आपने पढ़ ली रामगंगा नदी। अब पढ़ लेते हैं बेटा कौन सी?
गोमती नदी। नेक्स्ट सेकंड देख लीजिए। अब देख लेते हैं बेटा दूसरी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, गोमती नदी के बारे में। तो देखो गोमती नदी, तो देखो गोमती नदी कहां से निकलती है? गोमती नदी निकलती है, आप देखो गंगा से मिलने वाली गोमती नदी, गंगा से मिलने वाली जो गोमती नदी है वो किसी पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, वो किसी पर्वत श्रृंखला से निकलती, वो भूमिगत नदी है, यानी भूमि से निकलने वाली नदी है। तो देखो यहां पर पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जो जिला है, उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जो जिला है, जिला कहां पड़ता है बेटा? उत्तर प्रदेश में, यूपी का। यहां पर जो पीलीभीत जिला है, ये जो है इसे बोलते हैं फुल्लर झील, या इसे बोलते हैं गोमत ताल। ऐसी बेटा से सही कर देना, ये टीली नहीं है, टोली है, टोली, ठीक है, बुधा टोली। तो ये फुल्लर झील जो है, ये गोमत ताल भी से कहा जाता है। यहीं से एक धारा का उद्गम हुआ है, यहीं से एक धारा निकली है, और ये धारा बेटा उत्तर प्रदेश में बहती हुई, और गाजीपुर जो बनारस के नजदीक पड़ता है, ये पड़ता है गाजीपुर। कहां पड़ता है? बनारस के निकट। तो कहां है गाजीपुर? उत्तर प्रदेश, बॉर्डर बेटा बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है बिल्कुल। तो गाजीपुर में आकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। किससे? गंगा से। तो ये डायरेक्ट आकर किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। तो ये कौन सी नदी है? कि सर गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो गोमती नदी पीलीभीत जिला जो उत्तर प्रदेश का है, वहां के फुल्लर झील से निकलती है, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं। ये नदी उत्तर प्रदेश में बहती हुई कहां? गाजीपुर के निकट किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही बसी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का जो शहर लखनऊ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है बेटा? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपने गोमती नदी के बारे में पढ़ लिया कि गोमती नदी जो है पीलीभीत जिले से निकलती है, फुल्लर झील या फिर इसको बोलते हैं गोमत ताल। और कहां पर? गाजीपुर के निकट आकर, बनारस के जो गाजीपुर उसके निकट आकर किससे मिल जाती है बेटा? गंगा से मिल जाती है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये क्या है बेटा? यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर बसी हुई है? तो गोमती नदी के तट पर बेटा बसी हुई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अच्छा, इसकी लेंथ की बात कर लेता हूं। इसकी लेंथ, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो गोमती नदी की जो टोटल लंबाई है वो लगभग 960 किलोमीटर की है। कितनी है? 960 किलोमीटर। तो गोमती नदी के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आइए अब देखते हैं बेटा, रामगंगा पढ़ ली, गोमती पढ़ ली, अब पढ़ लेते हैं घाघरा के बारे में। घाघरा जिसे घग्गर नदी भी कहते हैं। तो ये देखते हैं घाघरा नदी। देखिए बेटा, अब हमें पढ़ना है कौन सी तीसरी नदी कौन सी है? घाघरा नदी। मैंने बताया था रामगंगा, गोमती, फिर घाघरा, जिसे क्या बोलते हैं? घग्गर नदी भी कहा जाता है। तो देखिए घाघरा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो इसको मैं रफ करता हूं, है ना, इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए ये है तिब्बत वाला भाग, ऊपर वाला मैंने मान लिया तिब्बत। यहां पर एक तिब्बत पर एक ग्लेशियर है, यहां पर एक ग्लेशियर है बेटा, यहां ये पठार है, ग्लेशियर तिब्बत पठार का वाला भाग है। ये तिब्बत पठार मैंने माना, ये क्या है? तिब्बत पठार। इस तिब्बत पठार पर एक ग्लेशियर है जिसे बोलते हैं मापचा चांगू। मापचा देखिए इस पर एक ग्लेशियर इसे बोलते हैं मापचा चुंग ग्लेशियर। मापचा चुंग क्या है बेटा? ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर। तिब्बत पठार पर मापचा चुंग नाम का एक ग्लेशियर है, तिब्बत पठार में पड़ता है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक धारा का उद्गम हुआ, इस धारा का उद्गम हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये नेपाल में एक, दूसरा एक है नेपाल में ग्लेशियर, नेपाल में इसे बोलते हैं मिलाप ग्लेशियर। कौन सा है? मिलाप ग्लेशियर। इस मिलाप ग्लेशियर से बेटा एक धारा का उद्गम हुआ, ये धारा निकली, और ये धारा जाकर नेपाल में किससे मिल जाती है? ये नेपाल में जाकर किससे मिल जाती है? ऊपर आने वाली
मापचाचुंग ग्लेशियर से पिघलकर आने वाली धारा से मिल जाती है। इसे क्या कहा जाता है नेपाल में? इसे कहा जाता है काली नदी। इसे कहा जाता है काली नदी। ये आकर मिल जाती है इस धारा से, और ये धारा जो है आगे चलकर, अच्छा ये नेपाल में से उद्गम के समय क्या कहा जाता है? काली। लेकिन नेपाल में ही इस उद्गम ये जो नदी है काली नदी, इसे कहा जाता है शारदा नदी। इसे क्या कहा जाता है बेटा? शारदा। अभी लिखवाऊंगा समझना, इसे कहा जाता है शारदा नदी। और ये आगे मिल जाती है बेटा, और आगे की धारा नेपाल में जो आगे की धारा है, इस धारा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शारदा रिवर, शारदा नदी। शारदा नदी कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? शारदा नदी कहा जाता है। अब ये जो शारदा नदी है, ये आगे चलती है और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या कर जाती है बेटा? प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश से फिर ये घूम जाती है, और घूमने के बाद ये किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है गंगा से। किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। जब ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये यूपी वाला, ये मैंने नेपाल वाला क्षेत्र बना लिया, ये मैंने यूपी वाला बना दिया। तो यूपी में जब प्रवेश करती है तो इसे बोला जाता है बेटा घाघरा नदी। तो इसे क्या कहते हैं? घाघरा नदी। क्या कहते हैं? घाघरा नदी। अच्छा, ये जो घाघरा नदी है, इसका एक नाम और है, इसी को बोलते हैं सरयू नदी। इसको क्या बोलते हैं हम? सरयू। इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं सरयू। सरयू नदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सरयू नदी भी कहते हैं। और सरयू नदी के किनारे ही एक शहर बसा हुआ है जिसे बोलते हैं अयोध्या। बहुत फेमस है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अयोध्या शहर जो है, अयोध्या शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है बेटा? किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो किस हैंड पर है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के राइट तट पर है, राइट हैंड पर। तो नोट डाल के लिखना, नोट कि सर, ये इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, बहुत आता है कि अयोध्या जो सरयू नदी के राइट हैंड पर बसा हुआ शहर है। तो नोट डाल के लिखिएगा इस तरीके से कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के राइट हैंड पर बसा हुआ क्या है बेटा? शहर है। तो ये है आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी आकर कहां मिलती है? किससे मिल रही है? गंगा से। तो कहां मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? छपरा, बिहार के छपरा के निकट गंगा से मिलती है। गंगा से मिलती है। तो किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो बिहार, छपरा कहां पर है? तो छपरा पड़ता है बेटा बिहार में। तो हम आ गए कहां पर? बिहार में। तो बिहार में आपकी कौन सी मिली? आपकी कौन सी पहली नदी है बेटा? कौन सी बेटा? घाघरा नदी। तो इसे घाघरा कहा जाता है आपके बिहार और यूपी में। इसे घग्गर भी कहा जाता है। कहां? घग्गर भी कहा जाता है। कि घग्गर नदी किस नदी को कहा जाता है बेटा? घग्गर नदी घाघरा नदी को ही कहा जाता है। घाघरा नदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो घाघरा कहां मिलती है? बिहार के छपरा में आपको किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, इस घाघरा नदी अगर इस घाघरा नदी की टोटल लंबाई यानी लेंथ की बात करता हूं, तो इसकी जो लंबाई है वो पड़ती है बेटा 1080 किलोमीटर। 1080 किलोमीटर। और इसकी खासियत ये है कि जो घाघरा नदी है, ये जो घाघरा नदी है बेटा, ये अपने साथ सबसे बड़ा जल सोर्स लेके चलती है। यानी कि गंगा में मिलने वाली ये नदी जो है सबसे ज्यादा जल स्रोत लेके चलती है। सबसे ज्यादा क्या चलती है? जल का सबसे बड़ा जल साधन लेके चलती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जल मिलाने, गंगा में सबसे अधिक जल मिलाने वाली नदी कौन सी है बेटा? घाघरा नदी। ठीक है। तो कितनी लंबाई है? 1080 किलोमीटर की। ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आपने घाघरा कंप्लीट कर ली। और अच्छा एक चीज और, घाघरा का अगर उद्गम पूछे, घाघरा का अगर उद्गम ओरिजिन पूछे, तो भी हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे? ऑप्शन में क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? मापचाचुंग ग्लेशियर को ही लगाएंगे, क्योंकि मुख्य धारा क्या मानी जाती है? इसी मुख्य धारा को ही, शारदा नदी की जो मुख्य धारा बनी है ऊपर से मापचाचुंग ग्लेशियर से आ रही है बेटा, इसी को क्या मानते हैं हम? इसकी मुख्य धारा मानते हैं। तो हमने कौन सी पढ़ ली? हमने रामगंगा पढ़ ली, हमने गोमती पढ़ ली, हमने घाघरा पढ़ ली। अब पढ़ लेते हैं गंडक नदी को। आइए अब बेटा देखते हैं हम कौन सी नदी, हमने कौन सी पढ़ ली? हमने कौन सी पढ़ी थी अभी? घाघरा। अब कौन सी क्रम में आया? गंडक नदी के बारे में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, गंडक क्या निकलती है? गंडक नदी निकलती है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। नेपाल और तिब्बत की सीमा से।
तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। तो हम मान लेते हैं ये है आपकी नेपाल और तिब्बत की सीमा, तो ये है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहीं से एक नदी का क्या हुआ है उद्गम। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन सा वाला भाग, यह बेटा नेपाल और सदी तिब्बत वाला भाग, तिब्बत पठार, ठीक है बेटा सीमा है, ठीक है सीमा पर। और यहां से एक धारा का मेरे प्यारे बच्चों उद्गम हुआ और ये धारा क्या हुई, धारा नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करी और भारत में आकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। कहां पर, गंगा में मिल जाती है। और गंगा में कहां मिलती है, बिहार के, बिहार में कहां, तो सोनपुर, बिहार का जो सोनपुर है, सोनपुर में आकर किससे मिल जाती है बेटा, गंगा से मिल जाती है। तो आपसे इंपॉर्टेंट बात क्या पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि बताओ जो गंडक नदी है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं बेटा गंडक, इसे बोलते हैं गंडक रिवर, गंडक नदी। ये जो गंडक नदी है ये कहां मिलती है आपकी, ये मिलती है आपकी बिहार में कहां पर है, सोनपुर। ये सोनपुर कहां पड़ता है, तो ये हाजीपुर के पास पड़ता है बेटा, कहां, हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर के निकट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोसी में भी मिलानी है तो इसको मैं लिख देता हूं, एक मिनट बेटा, इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देखो बच्चों ये जो है ये कहां पड़ता है, हाजीपुर। तो अगर सोनपुर ना आ जाए तो हाजीपुर के निकट भी आप लगा सकते हो ऑप्शन में कि हाजीपुर के निकट मिलती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हाजीपुर के निकट आकर किससे मिल जाती है, किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। अच्छा इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बस ये है कि इसमें एक धारा मिलती है आपकी बूढ़ी गंडक, एक ऊपर से निकलती एक नदी, इसे कहते हैं बूढ़ी, इसे कहते हैं बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है बेटा, गंडक नदी क्या बेटा, सहायक नदी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई की अगर मैं बात करता हूं, टोटल लेंथ है इसकी 630 किलोमीटर, लेकिन भारत में लंबाई कितनी है, लेंथ इन इंडिया कितनी है बेटा, तो 300 किलोमीटर लगभग क्या करती है, भारत में बहती है। तो भारत के किस राज्य में बहती है, तो भारत के केवल बिहार राज्य में बेटा बहती है। बिहार राज्य में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो गंडक नदी है, गंडक नदी तिब्बत और नेपाल की सीमा से निकलती है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है बेटा। गंडक नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर की है, जिसमें 300 किलोमीटर की लंबाई ये भारत में तय करती है बेटा। नेपाल से बहने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है, भारत के बिहार राज्य से, और बिहार के कौन से, सोनपुर जो हाजीपुर के निकट है उसमें आकर किससे मिल जाती है बेटा, बिहार किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक इसकी क्या है, एक सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बूढ़ी गंडक जिसे जो है ये इसकी प्रमुख सहायक धारा भी कहा जाता है, प्रमुख सहायक नदी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और ध्यान रखना, एक नहर है त्रिवेणी नहर, नोट डाल के लिख लेना, नोट, त्रिवेणी नहर। क्वेश्चन आता है त्रिवेणी नहर किससे निकाली गई थी, तो त्रिवेणी नहर परियोजना मैं आपको परियोजना में पढ़ाऊंगा। जो त्रिवेणी नहर परियोजना है ये कहां पर बनाई गई है, ये गंडक नदी पर ही बनाई गई है, गंडक नदी। ये नहर निकाली गई है आपकी कहां से, ये निकाली गई है किससे, गंडक नदी से निकाली गई है। आपने गंडक नदी के बारे में पढ़ लिया, इससे ज्यादा गंडक नदी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, और अब पढ़ लेते हैं कोसी नदी को। तो देख लेते हैं कोसी नदी। गंडक नदी के बाद अब हमें कौन सी नदी, मुख्य नदी पढ़नी है, वो है मेरे प्यारे बच्चों कौन सी, आपकी कोसी नदी। तो कोसी नदी जो निकलती है वो तिब्बत पठार से निकलती है। एक कौन सा वाला भाग है, ये मैंने माना तिब्बत पठार। तो तिब्बत पठार पर एक चोटी है, पहाड़ी, इनसे बोलते हैं गुसाई धाम पहाड़ी या चोटी। गुसाई धाम पहाड़ी या चोटी जो है बेटा, यहां से एक नदी का उद्गम हुआ, एक नदी का नहीं उद्गम हुआ, यहां से इस प्रकार से 7 धाराएं निकली,
इससे क्या निकलती है बेटा, 7 धाराएं निकलती है। ठीक है, इससे 7 धाराएं निकलती हैं और ये आगे चल के एक हो जाती है, ये आगे चलकर एक हो जाती है। और जो आगे की धारा कहलाई, यही क्या कहलाई बेटा, कोसी नदी कहलाई। कौन सी? कोसी नदी कहलाई। ये क्या कहलाई? कोसी नदी कहलाई, यही कहलाती है बेटा कोसी नदी। तो इसकी जो इसे कोसी नदी को इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया, सर आपने बताया, कोसी नदी। कोसी नदी, इसे कोसी नदी भी कहा जाता है, इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। सप्त का मतलब होता है 7, सप्तकोशी धारा। सप्त का मतलब होता है 7। ये 7 धाराओं का क्या है? मेल है। तो इसकी जो मुख्य धारा है, मेन धारा, मेन जो धारा है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरुणा धारा। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अरुणा, अरुणा धारा। तो पूछेगा आपसे अरुणा किसकी मुख्य धारा है? तो कोसी नदी की मुख्य धारा है कौन सी? अरुणा धारा। अब ये नदी जो कोसी नदी जो है, ये नेपाल में बहती है, नेपाल में बहती है, ये तिब्बत में बहती है, नेपाल, तिब्बत पठार वाले, चीन वाले भाग में बहती है। और मेरे प्यारे बच्चों फिर ये बिहार में प्रवेश कर जाती है और बिहार में ये छोटी छोटी धाराओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है। दूसरा, जो बिहार में ये अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, ये क्या करती है? अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी बेटा? कोसी नदी है। ठीक है, ये मार्ग परिवर्तन करती है, मार्ग परिवर्तन करके छोटे छोटे धाराओं में विभाजित हो जाती है। साथ ही साथ क्या बेटा, जब इसका जलस्तर बढ़ जाता है, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तो बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, बाढ़ का कारण बनती है। बिहार में बाढ़ का क्या बनती है बेटा? कारण। इसलिए बिहार का क्या कहा जाता है? इसे शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बिहार का शोक। तो क्वेश्चन आएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक। तो क्वेश्चन आएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों किसे? कोसी नदी को। नेक्स्ट, ये मिलती कहां पर है? ये जो मिलती है बेटा भागलपुर में। भागलपुर में मिलती है आपकी, भागलपुर। और ये भागलपुर कहां पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। भागलपुर के निकट आकर किससे मिल जाती है बेटा? गंगा से मिल जाती है। तो बिहार के भागलपुर में आकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो कोसी नदी के बारे में आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर आपसे कोसी नदी की लंबाई पूछ ले, तो कोसी की लंबाई क्या है? तो कोसी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 729 किलोमीटर की है। क्या है? लगभग 729 किलोमीटर की। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा गया है। कोसी कैसी नदी हो गई बेटा? अंतरराष्ट्रीय नदी हो गई, जो तिब्बत पठार, नेपाल और भारत में बहती है बेटा। ठीक है, हमने कोसी नदी के बारे में पढ़ लिया। अब हमें लास्ट धारा पढ़नी है महानंदा रिवर के बारे में। तो देख लेते हैं महानंदा रिवर। चलो बेटा, हमने कोसी नदी को भी पढ़ लिया। हमने बताया कोसी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। अब गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी जो है, मैंने बताया था कौन सी है? महानंदा नदी। तो हमें पढ़ना है महानंदा नदी के बारे में। तो देखो, महानंदा नदी कहां से निकलती है? तो महानंदा नदी निकलती है बेटा सिक्किम में। सिक्किम में दार्जिलिंग पहाड़ियां हैं। ये है बेटा सिक्किम, माना सिक्किम में। अब याद रखना, झारखंड में कोई भी नदी आकर नहीं मिलती, झारखंड में कोई भी नदी नहीं मिलती। सिक्किम में है ये दार्जिलिंग पहाड़ियां। सिक्किम में ये है बेटा दार्जिलिंग पहाड़ी। ये जो सिक्किम में दार्जिलिंग पहाड़ियां हैं, यहीं से एक नदी का उद्गम हुआ है, यहीं से एक धारा निकलती है। और ये धारा बेटा पश्चिम बंगाल में होती हुई बांग्लादेश में भी जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में दोबारा आ जाती है। और पश्चिम बंगाल में आकर किससे मिल जाती है बेटा? किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो ये है आपकी महानंदा रिवर, महानंदा नदी। तो महानंदा नदी के बारे में आपने क्या पढ़ लिया कि सर महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियां सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। और ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम प्लस पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये बांग्लादेश में भी जाती है बेटा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद ये फिर भारत में प्रवेश कर जाती है।
उसके बाद कहां मिलती है, ये मिलती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में आकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। और कहां मिलती है, लगभग फरक्का के पास, लगभग फरक्का नामक स्थान के पास। तो फरक्का नामक स्थान जो है पश्चिम बंगाल में, वहां जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। एक और इसकी है कि ये छोटी छोटी धाराओं में, जैसे ये बांग्लादेश से बाहर निकलती है बेटा, पहले सिक्किम में, सिक्किम के बाद बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद सिक्किम में, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के फिर बांग्लादेश में, फिर आ जाती है बेटा कहां, पश्चिम बंगाल में। तो जब ये इस तरीके से बहती है तो ये अपनी धाराओं में क्या, छोटी छोटी धाराओं में क्या होती है, टूट जाती है। तो ये जो गंगा से मिलती है, ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में गंगा से मिलती है, लेकिन एक मुख्य धारा मान लेते हैं जो फरक्का के पास किससे मिल जाती है बेटा, गंगा से आकर मिल जाती है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो के अंदर या इस क्लास में आपने क्या पढ़ लिया, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियों को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर वीडियो में आपको कंटेंट पूरा प्राप्त हो रहा है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से लगा पा रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। वर्दी लेनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।